बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय जो साइंटिस्ट हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे जो कि आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ भारतीय वैज्ञानिक जिनका जीव विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान था और उन्हें उसका जनक बोला जाता है। आप अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको जनरल साइंस मिलती है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हर तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके सारे एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करता हो। तो जनरल साइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका कोई भी डाउट कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो देखिए, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम साइंटिस्ट को देख चुके हैं जिनका जीव विज्ञान में योगदान था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को चैनल पर देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, भारतीय वैज्ञानिक में अगर हम देखें भारतीय कवक विज्ञान, देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ भारतीय कवक विज्ञान। अगर सिर्फ आपको कवक विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो वो क्या है, आपको माइकेली है। कवक विज्ञान क्या बोलते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके फादर है माइकेली। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है तो वो है आपके एजे बुटलर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है भारतीय ब्रायोलॉजी। भारतीय ब्रायोलॉजी क्या है, जो ब्रायोफाइटा है, जो आपका पादप जगत में दूसरा जगत है ब्रायोफाइटा, जो शैवाल के बाद बने थे, हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अध्ययन को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। और भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक हैं वो है SR कश्यप। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा बहुत ही अच्छे सीरीज में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रायोफाइटा क्या है, पादप जगत के उभयचर भी कहे जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियो जो भ्रूण बना था वो ब्रायोफाइटा में ही बना था। तो देखिए, जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो उसको एक क्वेश्चन से रिलेट मत कीजिए, उसको देखिए, देखा करिए कि आप कितने सारे क्वेश्चन को उसमें कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियोस को आप पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है भारतीय पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होता है, मतलब जो इकोसिस्टम होता है वो इन्वायरमेंट का, एक जीव का जो उसका कनेक्शन है अपने इन्वायरमेंट से, उस सारी स्टडी को पारिस्थितिकी में स्टडी करते हैं। अगर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक देखें तो वो कौन है, R मिश्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान। मैं आपको शैवाल विज्ञान लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। शैवाल विज्ञान के अध्ययन किसको बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को। इसमें आपको फाइकोलॉजी भी लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी में। तो फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। और इसके जो भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं MOP अयंगर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय कवक विज्ञान। देखिए, सीधे आपको पूछा जाता है कि कवक विज्ञान का कौन जनक है तो आप माइकेली बोलेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन को स्पेसिफिक करके बोलते हैं, या तो आपको भारतीय करके बोला जाएगा तो उससे क्वेश्चन का थोड़ा आंसर बदल जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे हमने आपको बताया था, ये आधुनिक तरीके से पूछते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं उसको किसको बोलते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है जब आपको पूछा जाता है आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन है, लुई पास्चर। लुई पास्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पाश्चुरीकरण दिया, इन्होंने रेबीज का टीका दिया, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एंथ्रेक्स का टीका, किड 1 जो आपका फर्मेंटेशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ों की इनके योगदान है। हम जब स्पेसिफिक साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वनस्पति विज्ञान। देखिए, मैंने आपको बताया था भारतीय वनस्पति विज्ञान। हमने बात की थी वनस्पति विज्ञान, मतलब पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। हमने बोला था कि अगर आपसे सीधे पूछा जाए भारतीय वनस्पति विज्ञान तो आपका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस क्या है, उसका सही आंसर भारतीय वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, सॉरी। लेकिन आपको अगर पूछा जाए आधुनिक वनस्पति विज्ञान तो आप ध्यान रखेंगे आपका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। लेकिन क्वेश्चन को और स्पेसिफिक करके पूछा जाए भारतीय वनस्पति विज्ञान तो उसका आंसर होगा विलियम रॉक्सवर्थ। फिर आता है भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक, तो वो है आपके बीरबल साहनी। जहाँ पर जीवों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान। और उसके जो
आपके जनक हैं वो है बीरबल साहनी। फिर आता है भारतीय पारिस्थितिकी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या है, आर मिश्रा। पादप रोग के जो जनक हैं वो हैं केसी मेहता। पादप प्रजनन के हैं डॉक्टर वीपी पाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और जो भी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में पूछे जाने की हम उसको इस चैनल पर आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर किसी भी साइंस से रिलेटेड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, तो वो है डॉक्टर जगदीश सी बोस। फिर आता है हरित क्रांति, तो देखिए हरित क्रांति सबको पता होता है, ये बहुत छोटे से रटा रखा होता है बच्चों को। जो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के जो हैं विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं तो वो ध्यान रखना ई नॉर्मन बोरलॉग। ये दोनों नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं आपने। फिर आता है कीट रोग विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर L जोशी। तो ये हैं कुछ भारतीय जो हैं भारतीय वैज्ञानिक जो जिन्होंने योगदान दिया है आपके बायोलॉजी में। अलग अलग भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में वर्क किया है, किसी ने केमिस्ट्री में, तो हम सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जनरल साइंस के इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर डेली 10 बजे प्रोवाइड होंगे। थैंक यू।